प्रलय की तारीख तय हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि मैं इस वीडियो में उल्कापिंड, माया कैलेंडर, नास्ट्रेदमस या फिर किसी धार्मिक भविष्यवाणी की बात करूंगा, तो फिर जरा ठहरिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में ऐसी कोई बात नहीं करने जा रहा हूं, बल्कि मैं बात करूंगा कुछ ऐसे ठोस सबूतों और वैज्ञानिक तथ्यों की जिससे प्रलय की तारीख तय हुई है। अगर आप भी प्रलय की उस वजह को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। दोस्तों, आपने पृथ्वी पर प्रलय का दावा करने वाले कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज आप जो वीडियो देखने जा रहे हैं उसमें आप सिलसिलेवार तरीके से उन वैज्ञानिक तथ्यों से रूबरू होंगे जो प्रलय की वजह बनने वाले हैं। आपने ये सुना होगा कि जीवन की उत्पत्ति पानी से हुई और धीरे धीरे ये पानी से बाहर जमीन पर आया और अब प्रलय की शुरुआत भी इसी पानी से होगी। पानी से ही कुछ ऐसा बाहर आने वाला है जो धरती पर मौजूद 80% से ज्यादा प्रजातियों को एक झटके में खत्म कर देगा। अगर आप इस गुत्थी को सुलझाना चाहते हैं तो आपको 25 करोड़ साल पीछे जाना होगा। ये वो दौर था जब पर्मियन काल का अंत हो रहा था और उस वक्त हालात ऐसे बने कि चारों तरफ जंगल में आग लगने लगी। सूखे के कारण जमीन बंजर हो गई, समुद्र का पानी गर्म होने लगा, खतरनाक बैक्टीरिया और जहरीले शैवालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। नदियों, झीलों और तालाबों समेत पानी के तमाम स्रोत जहरीले होने लगे। ऑक्सीजन खत्म होने लगा। प्राणवायु के खत्म होने से पृथ्वी पर मौजूद तमाम प्रजातियां खत्म होने लगी। इस प्रलय से करीब 20% प्रजाति ही खुद को बचा पाई। अब यहां सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे और इसके लिए जिम्मेदार कौन था। कई धार्मिक ग्रंथों में यह कहा गया है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तो उसका अंत करने के लिए प्रभु अवतार लेते हैं और धरती को पाप विहीन करते हैं। और अगर इसे विज्ञान से जोड़ें तो पृथ्वी पर भगवान की भूमिका में खुद प्रकृति है। यही वजह है कि पिछले 400 करोड़ साल में धरती पर कई बार प्रलय आया, कई बार आते आते रह गया और इस सब में प्रकृति की बड़ी भूमिका रही है। इसी वजह से धरती से कई बार सामूहिक विनाश हुआ। अगर आपको लगता है कि अत्याधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों की मदद से इस बार प्रलय को टाला जा सकता है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आज हम जिस प्रलय की बात करने जा रहे हैं उसकी शुरुआत तो ऑलरेडी हो चुकी है और इसके संकेत मिलते ही विज्ञान जगत सकते में आ गया है। अगर हम बात करें 25 करोड़ साल पहले के पर्मियन काल के अंत की, तो उस कालखंड को वैज्ञानिकों ने द ग्रेट डाइंग का नाम दिया है और इसके सबूत ऑस्ट्रेलिया में मिले हैं। वैज्ञानिक उन सबूतों की गणना करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि धरती के कई हिस्सों में एक बार फिर 25 करोड़ साल पुराने संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। पुराने प्रलय के सबूतों को खोजने वाले वैज्ञानिकों की टीम में शामिल कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिकों ने जो जानकारी दी है वो बेहद चौंकाने वाली है। उन्होंने बताया कि विनाश के पहले चरण के तौर पर दुनिया की कई नदियों और झीलों में खतरनाक बैक्टीरिया और जहरीले शैवालों की मात्रा लगातार बढ़ रही है और ये वैसी ही स्थिति है जैसे 25 करोड़ साल पहले बनी थी। इसमें नदियों और झीलों में ऑक्सीजन की मात्रा तेजी से कम होने लगी, जिससे धरती पर रहने वाले कई प्रजातियों का सामूहिक विनाश होना शुरू हो जाएगा। एक प्रजाति के खत्म होने से इसका असर पूरे फूड चेन पर पड़ेगा, जिसमें दूसरे कई प्रजाति प्रभावित होंगे और पूरी धरती का इकोसिस्टम बिगड़ने लगेगा और इस तरह से प्रलय की शुरुआत हो जाएगी।
दूसरा जो संकेत मिला है वो है दुनिया भर में जंगलों में लग रही आग। 2019 और 2020 के शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में लगी जंगल की आग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें जलकर करोड़ों जीव जंतु एक झटके में खत्म हो गए। इस आग की सबसे बड़ी वजह है धरती पर बढ़ता तापमान, जिसका असर कैलिफोर्निया से लेकर यूरोप तक, रूस के आर्कटिक इलाके से लेकर भारत के उत्तराखंड के पहाड़ों तक दिखने लगा है। इन सब जगहों पर बढ़ते तापमान के कारण जंगलों में आग लग रही है। अगर आपको लगता है कि ये सब तो केवल भौगोलिक घटनाएं हैं, तो जरा संभल जाइए, क्योंकि 25 करोड़ साल पहले प्रलय के समय इसी तरह से जंगलों में आग लगने की शुरुआत हुई थी, जिसका प्रमाण उस दौर के पत्थरों पर पड़े निशान हैं। इन पत्थरों पर कई बार के सामूहिक विनाश के तमाम रिकॉर्ड दर्ज हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अगर एक वाक्य में कहें तो इसके लिए जिम्मेदार आप, हम और विकास की अंधाधुंध दौड़ है, जिसके कारण इंसान प्रकृति के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहा है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इंसान धरती के गर्भ से लगातार जीवाश्म ईंधन निकाल रहा है, लेकिन जीवाश्म ईंधन धरती के जिन परतों से निकाले जा रहे हैं, वहीं से प्रलय के सबूत भी मिल रहे हैं। और ये भी संकेत मिल रहे हैं कि प्रलय की शुरुआत का जिम्मेदार कुछ और नहीं बल्कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन है। इसी की वजह से पानी में खतरनाक बैक्टीरिया और जहरीले शैवाल तेजी से पनपते जा रहे हैं। अगर जल्दी ही इसे रोका नहीं गया तो ये प्रलय की शुरुआत की पहली वजह बनेंगे। आपने डायनासोर के विलुप्त होने के बारे में भी सुना होगा। डायनासोर का धरती पर करीब 16 करोड़ साल तक वर्चस्व रहा, लेकिन एक प्रलय के कारण ही वो भी विलुप्त हो गए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये डायनासोर भी 23 करोड़ साल पहले ही अस्तित्व में आए, यानी पर्मिनियल काल के अंत में आए। प्रलय के बाद जब धीरे धीरे पृथ्वी पर सब कुछ सामान्य होने लगा, तभी डायनासोर का जन्म हुआ और फिर ये प्रजाति पूरे धरती पर फैलती चली गई। लेकिन जब डायनासोर के अस्तित्व में आने के 16 करोड़ साल बाद प्रलय आया, तो एक बार फिर धरती पर से 80% प्रजाति खत्म हो गई। अगर वैज्ञानिकों की चेतावनी को सही माने, तो अगर इंसान अभी भी नहीं संभला तो प्रलय की तारीख बिल्कुल तय ही हो जाएगी। वायुमंडल में जिस तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, उससे तापमान भी बढ़ता जा रहा है। सूक्ष्म जीव लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे कोविड-19 जैसी बीमारियां फैल रही है। जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ रही है। ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे हैं। समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। जल स्रोतों में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। ये सभी संकेत लगभग वैसे ही हैं जैसे संकेत 25 करोड़ साल पहले मिलने शुरू हुए थे। वैज्ञानिकों की माने तो प्रलय की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन अगर समय रहते उपाय कर लिए गए तो इस प्रलय को रोका जा सकता है। तो दोस्तों, अगर इस प्रलय को रोकना है तो हमें जागरूक और सतर्क होना पड़ेगा, नहीं तो प्रलय को आने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगर आपको भी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए महना मिस्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबा दें। नमस्कार।